जो अभी एक एक्साइटमेंट हुआ है एआई डेटा सेंटर को लेकर के, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर किए गए एआई डेटा सेंटर लगाने के लिए। इसके लिए और ज़रूरी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी है, बिजली है, बाकी जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ का माहौल है, ये कितना सही है इस पर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन चूंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे थे तो अनुराग दुआ जी के पास जाऊँगा। तो अनुराग दुआ जी के EY ने जब रिपोर्ट दी थी तो उस पर काफ़ी डिबेट हुआ था कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट वाकई नहीं जाएगा कि जाएगा तो फिर उसको कैसे हम लोग री-स्किलिंग करना होगा। अनुराग दुआ साहब, आप लोगों की स्टडी क्या कहते हैं इसमें? देखिए, जैसे अभी सारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा एम्प्लॉयमेंट जाएगा, हमें रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी और ये कोई नई बात नहीं है, अब तो हम इस पे काफ़ी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कि रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, हुँ, इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों से अभी ये और चर्चा में विषय काफ़ी चल रहा है कि हुँ, आईटी सर्विसेज या सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया की लीडरशिप है, उसमें क्या कुछ चेंज होगा? हम इसको मानते हैं कि देखिए दैट वो लीडरशिप पोज़ीशन हमारी रहेगी। हमें हुँ, रीस्किल करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मगर जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी है एआई की जिसको हम बोलते हैं, देखिए जितना आप हुँ, कॉम्प्लेक्स एआई में जाते चले जाएँगे, हम अब ऑटोमेशन की बात हुँ, करते हैं, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, एआई उसके अंदर लाने की, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे इसका बहुत हुँ, ही अब प्रयोग होगा और हो भी रहा है, होना इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। तो हुँ, वहाँ पे हमें सब जगह रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब रीस्किलिंग हुँ, के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हुँ, जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ पे ये है जिसको हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक रीस्किलिंग। जैसे हम हेल्थ केयर की हुँ, बात करते हैं या हम मैन्युफैक्चरिंग की बात हुँ, करते हैं या हम कोई भी और हुँ, सेक्टर की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हुँ, अभी मधुरा मैडम बोल रही थी ना ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह की जगह। सो हम किस हुँ, तरीके से डोमेन को एआई के साथ में लेके आ पाएँ, वो एक बहुत बड़ा हुँ, आवश्यकता होगी। सेकंड एक जिसको हम एक शब्द बोलते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं उसको इंग्लिश में उस शब्द का उसको बोलना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं पर्सोना बेस्ड रीस्किलिंग। हुँ, देखिए अलग-अलग हुँ, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जैसे मैंने अभी बोला, हर इंडस्ट्री की अपनी आवश्यकताएँ होंगी। हर हुँ, इंडस्ट्री पे एआई का इम्पैक्ट अलग तरीके का पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हुँ, सर्विसेज़ सेक्टर में, आईटी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ केयर पे सेम तरह का इम्पैक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। हुँ, तो हर तरह पे हमें ये सोचना होगा कि उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रीस्किलिंग ट्रेनिंग्स कैसे हो सकती हैं? किस इंडस्ट्री में हमें हुँ, किस प्रकार की वर्कफ़ोर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी वाला एस्पेक्ट है एआई का, वो भी अलाइन हुँ, करता रहे, जिससे जॉब हुँ, लॉसेस डेफिनिटली ना हो और किस तरीके हुँ, से हम एआई क्या ये ये डेफिनिटली हो सकता है कि एआई की वजह से शायद 2, 4, 5 रोल रिडंडेंट हो जाएँ, जिसको हम बोलते हैं। शायद हुँ, उनकी आवश्यकता ना हुँ, हो। बट जो नए हुँ, रोल्स उससे बन रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री की अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हुँ, हैं कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस चाहे हुँ, विदेशों की मार्केट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो बढ़ रही है। तो हम इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से लेवरेज करके अपने लिए एक हुँ, ऐसा अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करें। देखिए, वो इकोसिस्टम भी हम ही को तैयार करना है। तो वो हमें हुँ, उसी लेंस से चीज़ों को देखना होगा कि हम जो एआई में इनोवेशंस आ रहे हैं, उसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे लें, किस प्रकार की ट्रेनिंग करें और ये एक बहुत बड़ा विषय है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के लिए भी, कि हम हुँ। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेंस से किस तरह से इन चीज़ों को देखना शुरू करें और बिल्कुल, उस आपने तरह की सही कहा कि ट्रेनिंग्स में अपने आप इंडस्ट्री को इन्वेस्ट स्पेसिफिक करें। जो है, हाँ, चूँकि हमें याद जी, आया कि हम लोग पढ़ते थे पहले इनोवेशन के हिस्ट्री में, तो पहिया का व्हील का आविष्कार हुआ जी, था, तो व्हील से किसी ने बैलगाड़ी बना ली, आगे चल के हवाई जहाज़ बना लिया, तो किसी ने घड़ी बना ली, तो किसी ने मशीन बना ली। तो अलग-अलग इस्तेमाल हुआ, हुँ, इनोवेशन हुआ, जी, इसका इस्तेमाल अलग हुआ। दरअसल अलकेश शर्मा सर को अलग-अलग। निकलना है, मुझे बताया गया है, तो मैं दरअसल एक सवाल उनसे लेता हूँ, फिर बाकी हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अलकेश जी, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जो एआई डेटा सेंटर को लेके काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें भारत पर टिकी हैं। कई सारी कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करने का ऐलान भी कर दिया है। तो एआई डेटा सेंटर के लिए यहाँ पे कितना अनुकूल माहौल है? चूँकि अलग-अलग मैं पढ़ा देख रहा था, तो एआई डेटा सेंटर के लिए पहला काम आपको टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उस कंडीशन में ये डेटा सेंटर कितना सर्वाइव कर पाएगा? ये सारी चीज़ें उठते हैं, कई बार लोग इस पर सवाल करते हैं। नहीं, आप देखिए डेटा सेंटर जहाँ तक बनाने का सवाल है, ये आज के दिन भी इंडिया में यू सी जो जो बड़ी ग्लोबल कंपनियाँ हैं, चाहे वो एडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे जो वाले जो माइक्रोसॉफ्ट सभी लोगों ने अपनी-अपनी डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाना चालू किया है।
क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी जो आने लगी है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में कितना होगा, तो वो काफी अच्छा होता है। पानी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे अब हम लोगों ने कुछ लोकेशन जो आइडेंटिफाई इनिशियली किए थे, वाइजैक इज बिकमिंग ए सेंटर, वहां पे देखिए इट्स नेक्स्ट टू द सी, वो एक एडवांटेज है। हमारे पास पावर के आज के दिन एनर्जी का कोई शॉर्टेज इंडिया में नहीं है। वी आर क्रिएटिंग 500 गीगावाट, हम लोगों का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का। उसमें हमने काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 60-70% हम अचीव भी कर पाए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का इशू नहीं है, वाटर का इशू नहीं है, टैलेंट जो चाहिए उसको चलाने के लिए, उसके लिए कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी अब इसके साथ साथ बनता जाएगा। अभी सेमीकंडक्टर पे आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन के आने के बाद कंपनीज हैव लाइंड अप, इन्वेस्टमेंट इज लाइनिंग अप, लोग आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ISM 2.0 का आपने सुन ही लिया, उस पे हम जा रहे हैं। जब हमने चालू किया था तो 1 पे भी हमको डाउट था कि कैसे होगा, अब 2 पे लोग आ गए हैं। तो ये हमारा जो पॉलिसी है, हम लोगों के जो जो रिफॉर्म्स जो आए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसी है, और जो एक इकोसिस्टम बना है कि हम लोगों को वी नीड टू प्रोवाइड, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, उसके साथ जो भी चाहिए, वो सारा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने की कैपेबिलिटी स्लोली बन रही है। सो वी आर क्रिएटिंग एन ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट, और बाकी इन्वेस्टमेंट तो ये अपने आप आएगा, है ना? हाँ, ये हम लोग दरअसल एक एनवायरनमेंट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। अलकेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप बिजी थे, आप